जब ब्रह्मदेव ने कान्हा की परीक्षा ली। यह बात है तब की, जब श्री कृष्णा अपनी बाल अवस्था में थे और अपनी बाल लीलाएं रच रहे थे। उस समय ब्रह्मदेव को जब यह पता चला कि भगवान विष्णु ने धरती लोक पर कृष्णा के रूप में अवतार लिया है, तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बाल कृष्णा की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मदेव अपने लोक पर थे, तभी उनके पास देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। नारद, आज तुम बहुत ही प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम वैकुंठ श्री हरि के दर्शन कर आए हो? तब नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, हम वैकुंठ तो नहीं, परंतु पृथ्वीलोक पर श्री हरि के दर्शन अवश्य ही कर आए हैं। तब ब्रह्मदेव ने आश्चर्य से पूछा, नारद, नारायण के दर्शन, वो भी पृथ्वीलोक पर? अर्थात ब्रह्मदेव, नारायण पृथ्वीलोक पर भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुके हैं और इस समय गोकुल पर अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर रहे हैं। नारद, यदि ऐसी बात है तब तो हम प्रभु के दर्शन करने अवश्य ही जाएंगे। और ऐसा कहकर ब्रह्मदेव देवर्षि नारद के साथ पृथ्वीलोक गोकुल के लिए निकल जाते हैं। जब ब्रह्मदेव और नारद मुनि गोकुल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाल कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और अपनी बाल सखाओं के साथ मिट्टी से खेल रहे हैं और उनके आसपास गाय चढ़ रही है। यह देखकर ब्रह्मदेव चकित रह गए और उनके मन में आशंका उत्पन्न हुई। संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु ऐसे इस अवस्था में? ये बालक तो साधारण बालकों के ही भांति है। ये मिट्टी से इस प्रकार खेल रहा है, वो भी इन बाल ग्वालों के साथ। तब देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, ब्रह्मदेव, प्रभु यही लीलाएं रचने ही तो पृथ्वीलोक पर आए हैं। इन्हीं लीलाओं से उन्होंने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। देवी देवता यक्ष गंधर्व सभी प्रभु की नतक मनमोहक बाल लीलाएं देखने गोकुल आते हैं। तब ब्रह्मदेव ने कहा, नारद, इस बालक में हमें कोई भी असाधारण बात या दिव्य गुण नहीं दिखता। यह मुझे इन बाकी सभी ग्वाल बालों की ही तरह साधारण सा दिखता है। तब देवर्षि नारद ने हंसते हुए कहा, लगता है ब्रह्मदेव कि मेरे प्रभु नारायण की लीलाओं को आप नहीं समझ पाए। माया ने आपको भी चकर लिया है ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। तब ब्रह्मदेव ने गुस्से से कहा, नारद, नारायण के भक्त होने के कारण तुम्हें सत्य नहीं दिख रहा है। माया ने हमें नहीं बल्कि तुम्हें चकर लिया है, इसलिए तुम्हें इस साधारण से ग्वाल बालक में भी नारायण दिख रहे हैं। और ऐसा कहकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु अपने लोक लौटने के बाद भी ब्रह्मदेव ने सोचा, क्या सच में हमें माया ने चकर लिया है? समस्त जगत और नारद झूठ तो नहीं बोल सकते। हमें उस बालक की परीक्षा लेनी होगी, तब सबको पता चल जाएगा कि सच में वो बालक श्री हरि है या कोई साधारण बालक। फिर ब्रह्मदेव ने अपनी शक्ति से गोकुल में कान्हा के आसपास चल रही सभी गायों को उठा लिया और ब्रह्मलोक में ले आए। अपनी गायों को गायब देखकर कान्हा के सभी दोस्त घबरा गए और कहा, अरे यह क्या? एकाएक हमारे सभी गाय कहाँ गायब हो गए? अभी तो यही थे। तब कान्हा ने अपने सखाओं को समझाते हुए कहा, मित्रों, परेशान ना हो, हमारे गाय चढ़ते हुए यही कहीं आसपास चले गए होंगे, मैं देखता हूँ। लेकिन कुछ ही देर में कान्हा के सभी मित्र भी गायब हो गए। तब कान्हा ने सोचा, अरे यह क्या? पहले तो हमारे सारे गाय गायब हो गए थे और अब मेरे सभी सखा भी। फिर बाल कृष्णा ने अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ब्रह्मदेव, तो यह सब आपका क्या धरा है? आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर बाल कृष्णा ने अपनी शक्तियों से अपने सखा ग्वालों और सभी गायों का ही प्रतिरूप बना दिया। फिर जब ब्रह्मदेव पृथ्वीलोक का नजारा देखने वापस गोकुल आए, तब वो वहाँ का माहौल देखकर चौंक गए।
उन्होंने देखा कि गोकुल में सब कुछ पहले की ही तरह है, जैसा वो कुछ समय पहले छोड़ गए थे। जिन गायों और ग्वालवालों को ब्रह्मदेव अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे, वही गाय और ग्वाले वहां पर पहले की ही तरह कान्हा के साथ खेल रहे थे। यह देखकर उन्होंने आश्चर्य से ध्यान लगाया और अपने ब्रह्मलोक की स्थिति देखी, और उन्होंने देखा कि सभी बालक और गाय ब्रह्मलोक में ही उपस्थित है। सभी ग्वाल बाल और गाय तो ब्रह्मलोक में ही है, तो फिर यहाँ ये सब क्या है? इसका अर्थ है कि हमसे समझने में भूल हो गई। यह सच में भगवान विष्णु के ही अवतार है। यह बालक सच में ही भगवान विष्णु के अवतार है। तब ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बालकृष्ण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी लीला को नहीं समझ पाए। कृपया हमें अपने असली रूप में दर्शन दे। तब ब्रह्मदेव की प्रार्थना सुनते हुए बालकृष्ण ने उन्हें अपने विराट विष्णु रूप में दर्शन दिया। परंतु ऐसा करते ही सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई और ब्रह्मा भी भगवान विष्णु के दर्शन करने प्रकट हो गए। उन सभी के रूप अलग अलग थे। किसी के 3 सिर, किसी के 4, तो किसी किसी के 100 सिर। यह देखकर ब्रह्मदेव चकित रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आश्चर्य से उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यह क्या? मेरे इतने प्रतिरूप, यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए समझाया, ब्रह्मदेव, यह हमारी कोई लीला नहीं और यह आपका कोई प्रतिरूप नहीं, बल्कि यही सत्य है। इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं है। इस जगत में कई अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिनके अपने अपने ब्रह्मा है और उनका अपना अपना कार्य। यह सुनकर ब्रह्मदेव को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उन्होंने नारायण के आगे शीश झुकाकर नमस्कार किया। और फिर ब्रह्मदेव ने सभी गायों और ग्वालबालों को भी वापस गोकुल लौटा दिया। तो यह थी हमारी नटखट कान्हा की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए काशीवांश क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।